हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस। मैं आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस, एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज की सेंट्रल एनर्जीज या फिर एनर्जी थीम फॉर टुडे आप सभी के लिए क्या कहती हैं, यही हम जानेंगे गाइस। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर। चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो आप सभी का स्वागत है यहाँ पर। प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल. Also hit the bell notifications to get the updates from this channel. सबसे पहले the person on your mind, इनकी एनर्जीज आपके लिए क्या कहती हैं। तो ये आपको क्वीन ऑफ गैब्रियल एंड खुद में एक 7 ऑफ माइकल की एनर्जीज में बने हुए हैं। क्वीन ऑफ गैब्रियल टॉक्स अबाउट यू कैन डू एनीथिंग राइट नाउ, गो आफ्टर व्हाट यू वांट, द एबिलिटी टू अट्रैक्ट हेल्पफुल पीपल। तो आप में एक बहुत ज़्यादा स्टबर्न पर्सनालिटी आपके पर्सन सेंस करते हैं कि आप जब कुछ सोच लेते हो या आप कुछ डिसाइड कर लेते हो तो आप उन्हीं सारी चीज़ों पर फोकस्ड रहते होंगे, फोकस बनाकर रखते होंगे। आपकी ज़िद को कोई नहीं तोड़ सकता, आपको आपके इरादों से कोई शेकन अप नहीं कर सकता। आपने जब कुछ कह दिया, कुछ सोच लिया, कुछ डिसाइड कर लिया, आप उसी की तरफ बहुत ही डेडिकेटेड एफर्ट्स के साथ आगे बढ़ते हो, ठीक है ना। तो ये आपकी पैशनेट पर्सनालिटी आपके पर्सन ने हमेशा आपके अंदर नोटिस की है। और अगर रिसेंटली आपने कुछ ऐसे जेस्चर्स अपनी तरफ से इन्हें शो किए हैं जहाँ पर आप एक ज़िद पर अड़े हो, वो भले ही ज़िद जस्टिस को लेकर हो सकती है या किसी बात की फ़िक्र को लेकर भी हो सकती है कि अगर आप बहुत ज़्यादा वरीड थे किसी पर्टिकुलर से सिनेरियो पर और आपने वहाँ पर एक सल्यूशन सजेस्ट किया है कि मुझे इसी तरह से ये सिचुएशन रिजॉल्व चाहिए और इसी मैनर में चाहिए, तो आपकी कोई बात है जो आपको हर तरह से इंडिपेंडेंट शो करती है। मतलब आपकी या तो कोई आदत ऐसी है कि आप लाइक यू जस्ट डोंट गिव डैम अबाउट एनीथिंग, तो वो जो आपका एक बिहेवियर है, आपका जो एक पर्सोना है, वो आपके पर्सन को काफ़ी ज़्यादा मतलब यहाँ पर हाईलाइट होकर दिख रहा है कि आप अपनी ज़िद से पीछे हटोगे नहीं। फाइन, आप अगर ये आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, तो इन्हें आपकी ज़िद को पूरा करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो जो ज़िद है वो गलत चीज़ को लेकर नहीं है। आप शायद जस्टिस के लिए यहाँ पर डिमांड कर रहे होंगे इस पर्सन से, और यही वजह है कि आपको हराया नहीं जा सकता। यू आर द विनर पर्सनालिटी, ठीक है ना। तो ये आपको अगर कहीं दूर से ऑब्जर्व भी कर रहे हैं तो इसी मैनर में कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर 7 ऑफ माइकल की एनर्जीज अपीयर हुई हैं। देयर इज़ अ बेटर कोर्स ऑफ एक्शन अवेलेबल टू यू, वर्किंग अलोन मे नॉट बी द बेस्ट आंसर, रिव्यू ऑल द डिटेल्स। तो इसका मतलब यही है कि अगर आपके पर्सन को ये लग गया था कि ये अकेले सब कुछ हैंडल कर लेंगे और इस कनेक्शन को जिस तरह से भी ले जा रहे थे उसी मैनर में ले जाया जा सकता है, अगर आपके पर्सन को ऐसा लग रहा था, तो आपने हर तरह से इन्हें हेल्पलेस बना दिया है कि नो, आपको अगर यहाँ पर कुछ करना है, यानी कि इस कनेक्शन में कुछ करना है, तो आपको मेरा साथ तो लगेगा ही। आपके हिसाब से हर चीज़ नहीं चलेगी, वरना अब तक ऐसा चल रहा था होगा कि आप बो डाउन करके इनके पीछे चल पड़े थे, इनके हाथ में सारी आपने बागडोर दे रखी थी और ये आपको चला रहे थे, आपको कंट्रोल कर रहे थे फ्रॉम द फार, और इनकी मर्जी हमेशा चल रही थी। तो अगर ऐसा सिनेरियो था तो आपने एक स्टैंड लिया है खुद के लिए, जो ये दर्शा रहा है कि यू आर इंडिपेंडेंट, आपको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। वो तो बस आउट ऑफ रिस्पेक्ट या आउट ऑफ लव आपने अब तक भी इनकी हर बात मानी होगी, लेकिन अब नहीं, इट्स टू मच। अभी आपको वो सब कुछ करना पड़ेगा जो इस कनेक्शन की एक बेटरमेंट के लिए होगा। ये कनेक्शन हो सकता है बहुत सारे रीजंस की वजह से एक तरह से टॉक्सिक या अनहेल्दी कनेक्शन बन रहा था, या फिर एटलीस्ट इम्बैलेंस कनेक्शन बन रहा था, जो कि सही नहीं होता। यूनिवर्सल लेवल्स पर भी अगर किसी कनेक्शन में इक्वल गिव एंड टेक नहीं है, एक पर्सन हमेशा हर दिन सफ़र कर रहा है, तो यूनिवर्स ऐसे कनेक्शन को सपोर्ट नहीं करता। वहाँ से वो आपको एक पुश देता है ताकि आप खुद के लिए स्टैंड लें,
और इस कनेक्शन को बेटर बनाने की कोशिश करें। तो शायद अब तक भी यहाँ पर इन्हीं के अकॉर्डिंग सब कुछ चल रहा था, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आप ही को सफ़र करना पड़ रहा था। तो शायद अब आप एक इंडिपेंडेंट एनर्जी में आ गए हो। यू आर बीइंग दैट स्टबर्न पर्सनैलिटी, अ गो गेटर पर्सनैलिटी, जिसने अगर कुछ ठान लिया, कुछ सोच लिया तो वो वही करती है, किसी की बात नहीं सुनती। तो ऐसी पर्सनैलिटी आप बन गए हो। और अब आपके पर्सन एक टेंशन में आ गए हैं कि अब शायद मेरे अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं चलेंगी, अब मुझे वही सब कुछ करना पड़ेगा जो मेरी डिवाइन फेमिनिन चाह रही है यहाँ पर, या फिर जो इस कनेक्शन की बेटरमेंट के लिए सही है। ठीक है ना? तो आपने एक रियलिटी चेक इन्हें दिया है और इसी के अकॉर्डिंग इन्हें अभी एक्ट करना पड़ेगा। हो सकता है दे आर ऑब्जर्विंग यू फ्रॉम द फार, ये बैठकर देख रहे हैं बस आपको, बट आप टस से मस नहीं हो रहे। हो सकता है इन्होंने अगर आपका अटेंशन सीख करने की कोशिश भी की है तो आप वो डिपेंडेंसी शो नहीं कर रहे हो। नो, आई एम नॉट डिपेंडेंट अपॉन यू, तो बस मैंने जो कह दिया है वही होगा। इस तरह की एनर्जी में आप बने हुए हो। तो शायद आपने इनके ईगो को एक चैलेंज दिया है कि देखो यहाँ पर इस तरह की सिचुएशन जहाँ पर अटैचमेंट्स हैं, एक दूसरे की तरफ को डिपेंडेंसीज हैं, और फिर हमेशा आप ही विनर बनते जा रहे हो, अगला लूज कर रहा है और वो अपनी ज़िंदगी में कहीं नहीं पहुँच रहा है, सिर्फ आपको खुशियाँ मिल रही हैं, आप जीत रहे हो, आप ही कामयाब हो रहे हो और आप ही सेलिब्रेट कर रहे हो, अगला सिर्फ यहाँ पर एक तरह से बर्दाश्त कर रहा है, आपको झेल रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में आप क्यों रहना चाहोगे? इज़न्ट इट? क्योंकि अभी आप स्पिरिचुअली अवेकन पर्सन हो, आपको सही गलत का एक अंदाज़ा है, बहुत ही अच्छे तरीके से अंदाज़ा है, क्योंकि आपने इतना लाइफ का साइकिल पार किया है, बहुत सारे पैटर्न से आप हो गुजरे हो। तो आपको अब इतनी समझ है, इतनी मैच्योरिटी आपके अंदर आ गई है कि यू नो व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग एंड व्हाट इज़ सर्विंग एंड व्हाट इज़ अनसर्विंग, इज़न्ट इट? तो यहाँ पर जब आपने एक स्टैंड ऐसा लिया है कि आपके पर्सन को, आपने इनके ईगो को चैलेंज किया है, तो यस, यू आर डूइंग इट फॉर द सेक ऑफ द हैप्पीनेस ऑफ दिस रिलेशनशिप या फिर द ब्लिस ऑफ दिस कनेक्शन एंड द बैलेंस ऑफ दिस कनेक्शन। ओके, आपको ये करना पड़ रहा है। तो भले ही आप दूर से बहुत ज़्यादा रिजिड साउंड कर रहे होंगे, बहुत ही ज़्यादा घमंडी भी साउंड कर रहे होंगे, बट इट्स ओके, रिलैक्स, ऐसा ही है, क्योंकि अब तक हमने भी तो आपको झेला है ना, तो इट्स आवर टर्न नाउ, अब आप झेलो हमें, है ना? तो ये शायद एक टिट फॉर टैट वाली एनर्जी है कि सही तरीके से चीज़ें आपके पर्सन को आगे बढ़ानी पड़ेंगी, क्योंकि आपकी एनर्जीज यहाँ पर नाइट ऑफ गैब्रियल वाली भी है। यू आर बीइंग कॉन्फिडेंट, एंथुसियास्टिक, करेजियस, करिस्मेटिक, टाइम टू टेक एक्शन, ग्रेट पैशन फॉर अ कॉज, इंस्टिंक्टिवली नोइंग जस्ट व्हाट टू डू। आपको पता है आप ये क्यों कर रहे हो, ओके ना? आपको बहुत अच्छे से अंदाजा है कि आपने ऐसा एक्शन क्यों रखा है। आप अपने एम को टारगेट करके बैठे हो, यू नो वेयर आर यू जस्ट हेडिंग, ठीक है ना? आपको पता है कहाँ जाना है, ये सब क्यों करना पड़ रहा है, आपको बहुत अच्छे से पता है। एक कैलकुलेशन या एक स्ट्रैटेजी आपने बिठा दी है और आप कॉन्फिडेंटली उसी पाथ की तरफ आगे बढ़ते जा रहे हो। शायद इससे पहले अगर आपकी ज़िंदगी में ऐसा ही कोई पैटर्न रिपीट हुआ था, जस्ट रिकॉल करने की कोशिश करो। अगर ये पर्सन आपके सोलमेट हैं तो ऐसा पैटर्न आपके ट्विन फ्लेम के साथ रिपीट हुआ था, ऐसा ही कुछ हुआ था जहां पर आपको ऐसा ही स्टैंड लेना पड़ा था और तब जाकर आपको एक सक्सेस मिली थी। और अगर ये कनेक्शन ट्विन फ्लेम का है तो कार्मिक्स के साथ ऐसा कुछ हुआ था आपका कि उस इंसान ने आपको इस हद तक मजबूर कर दिया था कि आपको ये चैलेंज उठाना पड़ गया था उस समय। तो शायद यू आर जस्ट पुटिंग दैट स्ट्रैटेजी हियर कि मैं वो सेम स्ट्रैटेजी यहाँ पर अपना कर देखती हूँ, उस वक्त मुझे सक्सेस मिली थी, इस वक्त पे मिलनी चाहिए। तो ये सिंपल स्ट्रैटेजी बहुत सारे लोगों के लिए भी हो सकती है। तो अगर ऐसा है क्या तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हो कि
क्या मैं जो यहाँ पर बात कह रही हूँ वो आपके साथ एग्जैक्टली रेजोनेट कर रही है क्या, खास करके ये वाली बात, ठीक है। तो अब देखते हैं अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हो तो आपके पर्सन का क्या नेक्स्ट मूव हो सकता है। द वर्ल्ड एंड किंग ऑफ एरियल की एनर्जीज में ये चैनल होंगे। अ वेरी हैप्पी एंडिंग, कमिंग फुल सर्कल, स्पिरिचुअल ग्रोथ एंड इंसाइट। एंड किंग ऑफ एरियल ऑन द अदर हैंड टॉक्स अबाउट, इस कार्ड में लिखा है योर प्लान्स आर वर्किंग आउट वेरी वेल, प्रोफेशनल एंड फाइनेंशियल सक्सेस, यूजिंग रिसोर्सेज वाइजली। तो यस गाइस, आपकी जो स्ट्रैटेजी यहाँ पर ब्यूटिफुली वर्क करेगी, आपके पर्सन को वो इंसाइट मिलेगा। अगर इनकी स्पिरिचुअल ग्रोथ होनी है तो आपने सही जगह पर इन्हें ट्रिगर दिया है। अब ये उसी मैनर में एक्ट करेंगे। अगर मान लो अब तक भी यहाँ पर बहुत कुछ आपने लीनियंट वेज में सब कुछ कैरी किया हुआ था, तो अब आपने वो जो डोर है वो कस ली है। अब सब कुछ टाइटन अप है। इतना इजीली तो कुछ नहीं मिलेगा। फाइन, ये जब आप कर रहे हो तो आपके पर्सन को वो मोटिवेशन, वो दिशा ज़रूर मिलेगी जहाँ से एक कंप्लीशन आनी है, हैप्पी एंडिंग जिसको कहेंगे, ठीक है ना। वो हैप्पी एंडिंग आप यहाँ पर चैनल करके दे रहे हो इनको कि अब इनको कुछ अकम्प्लिश करना पड़ेगा इफ दे रियली वॉन्ट यू। एक सेंटेंस यहाँ पर मैं ज़रूर ऐड करना चाहूँगी, इफ दिस पर्सन वॉन्ट्स यू देन दिल हैव टू डू दिस। समझ रहे हो? अगर ये आपको चाहते हैं तो इन्हें ये करना ही पड़ेगा और ये करेंगे। फाइन। और अगर किसी वजह से ये आपको नहीं चाह रहे हैं तो फिर बात आगे बनती ही नहीं है, आगे कुछ है ही नहीं सिनेरियो। तो ये एक स्ट्रैटेजी आपने जब रखी है तो यहाँ पर आपको अनकंडीशनल होना पड़ेगा कि इफ दिस पर्सन बिलोंग्स टू मी देन ही विल कम बैक टू मी। मतलब ये अफर्म कर लो खुद से कि देखो, जस्टिस का साथ देना बहुत ज़रूरी है। कोई भी रिलेशनशिप बिना जस्टिस के, बिना इक्वल गिव एंड टेक के नहीं बढ़ सकता। वो टेम्पररी होगा अगर आप हमेशा एक सफरिंग एंड पर बने हुए हो, गिविंग एंड पर बने हुए हो, सिर्फ आप ही यहाँ पर सब कुछ झेलते जा रहे हो, अगला इंसान सिर्फ एंजॉय कर रहा है, तो ऐसे कनेक्शंस ज़्यादा टाइम तक सर्वाइव नहीं कर सकते। वो टेम्पररी ही होता है सब कुछ। तो ये बात मानकर चलें आप सभी कि अगर ये पर्सन आपसे बिलोंग करते हैं और सही मायनों में इन्होंने आपको कभी चाहा था और ये चाहते हैं आपको, तो इनको आना ही पड़ेगा। और मुझे लगता है कि ये चाहते हैं आपको और ये आएंगे। बट हाँ, आपको जो भी आप कर रहे हो उसमें और शिद्दत लानी पड़ेगी। मुझे नहीं पता, यहाँ पर सबके अलग अलग एक्शंस जा रहे हैं, बट जो इनको शो हो रहा है वही मैं बता रही हूँ आपको। आप क्या कर रहे हो मुझे नहीं पता, बट आपके पर्सन को क्या आप शो हो रहे हो ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। तो अगर आप ऐसी कोई चीज़ कर रहे हो जहाँ पर आपको कॉन्फिडेंस है कि हाँ यहाँ पर सब कुछ इस तरह से ही जा रहा है, आपका कोई प्रीवियस पैटर्न था, वहाँ पर आपको सक्सेस मिली थी, वही स्ट्रैटेजी आप यहाँ पर अपना रहे हो, तो देख लो। क्योंकि ये जो चीज़ है ये मतलब इतनी आसान नहीं होगी। यहाँ पर इतना कंफर्टेबल सब कुछ ईजी नहीं होगा, आपके लिए भी डिफ़िकल्टीज़ हैं। बट जब आपने स्टैंड लिया है तो अनकंडीशनल होना पड़ेगा, खास करके आउटकम्स को लेकर, तभी आपको रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। तो इनका एग्जैक्टली क्या नेक्स्ट एक्शन होगा ये हम हमारी रेगुलर रीडिंग्स में जानेंगे। इनकी कुछ थॉट्स एंड फीलिंग्स भी वहाँ पर डिस्कस करेंगे और आपके लिए कुछ सजेशन एंड गाइडेंस भी देखेंगे गाइस हमारी एक्सटेंडेड वर्जन वाले सेशन में। तो ट्यून इन करना मत भूलिएगा। और अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है तो ज़रूर मैं इस वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर प्राइवेट सेशंस चाह रहे हो गाइस तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर ज़रूर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अपनी रेगुलर रीडिंग्स पर। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।